हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 247। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर और एक खुशखबरी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो खुशखबरी ये है कि एसएससी ने अपना 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर है ये आउट कर दिया। कई सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि भाई हम तैयारी तभी स्टार्ट करेंगे जब एग्जाम कैलेंडर आएगा, क्योंकि सबको डाउट हो गया था कि पता नहीं एसएससी अब एग्जाम कराएगा या नहीं कराएगा, या कौन सी पोस्ट के करवाएगा कौन सी पोस्ट के नहीं करवाएगा। तो यहाँ पर 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर है वो एसएससी के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो बताया गया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आ जाएगा, और यस यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपका एग्जाम करवाने का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का रखा गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस एग्जाम कैलेंडर में देखने को मिलेगी। तो नई भर्ती आ चुकी है। देखो कल क्या हुआ कि एसएससी सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट आया, कई सारे बच्चों का नहीं हुआ, तो उन्हीं बच्चों से कहना चाहूंगी कि निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके पास अब भी मौका है। तो यस, हार के जीतने वाले को ही क्या कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। तो अपना बाजीगर वाला कोट पहनो और वापस से अपनी जो तैयारी है इसकी शुरुआत कर दो। कौन से विषय ऐसे हैं जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उनको एक बार मार्क कर लो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बट इससे पहले एक बार एग्जामिनेशन कैलेंडर देख लेते हैं कि कब कौन सा एग्जाम आपका होने वाला है, जिससे कि आप अपनी तैयारी जो है एक टाइम टेबल फिक्स कर सके और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकें। तो चलिए बात करेंगे यस एसएससी 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर है, नई भर्ती की हम बात करने वाले हैं। ये आउट हो चुका है और ये हमारे लिए एक खुशखबरी है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, पूरा कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा, सभी पोस्ट की हम बात करने वाले हैं, बट सबसे ज्यादा हम ध्यान देंगे उन पोस्ट के बारे में जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एएसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल की बात करें तो बोला जा रहा है कि इसके लिए जो नोटिफिकेशन आएगा वो मार्च में आएगा और एग्जाम जो है अप्रैल मई में करवाया जाएगा। बट यहाँ पे जो कैलेंडर दिया गया है ना एसएससी ने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये है टेंटेटिव कैलेंडर। टेंटेटिव कैलेंडर का मतलब है कि फिक्स नहीं है, बट इसी के अराउंड जो है आपको एग्जामिनेशन और फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। तो आसपास इसी के आपको डेट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एक बार हम सिलेक्शन पोस्ट की बात कर लेते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन के लिए जो है ट्राई करते हैं। बोला जा रहा है इसके लिए जो एप्लीकेशन आएगा वो अप्रैल में आएगा और एग्जाम जून जुलाई में करवाया जाएगा। देखो लास्ट ईयर 2024 की बात करें तो इलेक्शंस के चलते हुए हमने डिले देखा एग्जामिनेशन में, बट इस साल आपको डिले देखने को नहीं मिलेगा। कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है एग्जाम्स करवाए जाएंगे, क्योंकि एसएससी कई सालों से ट्राई कर रहा है अपना एग्जाम कैलेंडर फॉलो करने का, ठीक है। तो अब हमें वही पैटर्न जो है वापस से देखने को मिलने वाला है एसएससी का। यहां पर हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, एक बार एसएससी सीजीएल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 5वें नंबर पर आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि एसएससी सीजीएल देखने को मिलेगा। टियर 1 की बात करेंगे, नोटिफिकेशन आपका 22 अप्रैल को के आसपास आपको देखने को मिल सकता है और विंडो जो है 21 मई तक यानी कि 1 महीने का समय दिया जाएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, और एग्जाम जून जुलाई में करवाया जाएगा। तो अब जो है आपके पास बहुत कम समय बचता है अपनी तैयारी शुरू करने के लिए, बट आज से ही शुरुआत कर लो, एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे अगर हम वापस से बात करेंगे सीएचएसएल की बात कर लेते हैं। 7वें नंबर पे आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन सीएचएसएल देखने को मिलेगा। 10+2 के लिए करवाया जाता है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको 27 मई को जो है देखने को मिलेगा और एग्जाम जो है वो जुलाई अगस्त के अराउंड करवाया जाएगा। तो जैसे ही सीजीएल खत्म होगा उसके बाद सीएचएसएल आ जाएगा। देखो कई बार ये भी देखा जाता है स्टूडेंट्स के बीच में एक पैटर्न बहुत पॉपुलर है कि जो सीजीएल को अप्लाई करता है वो सीएचएसएल भी दे रहा होता है, ठीक है, वो जीडी भी दे रहा होता है, वो स्टेनो भी दे रहा होता है। और ये एक अच्छी बात है कि आप एग्जाम देते रहते हो, ठीक है। तो अपने आपके एक सर्कल में ड्रॉ करो कि भाई मैं सीजीएल ही दूंगा या मैं सिर्फ सीएचएसएल ही दूंगी। अगर आप क्वालिफाइड हो तो सभी एग्जाम्स को ट्राई करो एसएससी के, यही मेरा आपको सजेशन रहेगा। अगर हम मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये 26 जून के अराउंड आपको देखने को मिलेगा और सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम करवाया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की बात करेंगे तो 29 जुलाई के अराउंड इसको जो है एप्लीकेशन रिलीज किया जाएगा और अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम करवाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अपनी तैयारी जो है शुरू कर दो। और देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, हाँ जी, पूरा यहाँ पे आपको जो है एग्जाम कैलेंडर देखने को मिलेगा जो कि एसएससी के द्वारा भी हाल ही में रिलीज किया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें जेएसए एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल की बात करेंगे तो ये 16 दिसंबर को इसका जो है आप नोटिफिकेशन देखोगे और जैन फेब 2026 में ही करवाया जाएगा। तो यस, पूरा एक साल का कैलेंडर यहाँ पे एसएससी के द्वारा जो है आप लोगों के लिए रिलीज कर दिया गया है। अब अपनी तैयारी शुरू कर लो, ठीक है। कल रिजल्ट आया, आई कैन अंडरस्टैंड, कई सारे बच्चों का हो गया, मैसेज भी कर रहे हैं, कुछ का नहीं हुआ कि मैम क्या करें। अब तो क्या करना है,
1-2 दिन दो बट वापस से शुरू कर दो। एसएससी का पैटर्न बहुत अलग हो गया है, कुछ भी पूछ रहा है। करंट अफेयर की बात करेंगे तो 3 साल का पूछ ले रहा है, 4 साल का पूछ ले रहा है, बट अपनी तैयारी करते हुए चलो कि 2 से 3 साल का यानी कि 2.5 साल तक का करंट अफेयर बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अपने आप को एक डेडलाइन दे दो कि इस समय तक मेरा जो कोर्स है ये पूरा हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर कई तरीके के स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो एग्जाम देने जाते हैं वो कई तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो इनकी तैयारी कर रहे होंगे। एक होते हैं जिसका थ्योरी पूरा होगा, बहुत बढ़िया, जिसका थ्योरी पूरा है उसको क्या करना है, उसको मॉक टेस्ट देने हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, देखो कि आपका लेवल कैसा है, आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। एक वो बच्चा होगा जिसका थ्योरी पूरा ही नहीं है, उसको थ्योरी पहले तो पूरा करना है। तो थ्योरी के लिए क्या करना होगा, या तो आपके पास कंटेंट है तो उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो, अपनी बुक्स देखो, जो भी नोट्स बनाए हुए हैं वो पढ़ो, और उसके बाद अगेन मॉक टेस्ट दो। यही स्ट्रैटेजी होती है। पहले आप थ्योरी पढ़ते हो, उसके टेस्ट देते हो, फिर आप कंबाइंड सब्जेक्ट वाइज देते हो, पहले आप कैटेगरी वाइज देते हो, आप टॉपिक वाइज देते हो, फिर आप सब्जेक्ट वाइज देते हो, फिर एक आप फुल सब्जेक्ट टेस्ट देते हो। तो यस, ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है अगर तैयारी कर रहे हो तो। अब यहाँ पे देखो, जिनके पास ऑलरेडी कंटेंट है, जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास कंटेंट होगा, उनको यही बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो, कहीं से भी कर लो बट टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो, क्योंकि टेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे साथ जुड़ना है तो अड्डा 24/7 की टेस्ट प्राइम है। ठीक है, टेस्ट प्राइम एक आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। इसके अंदर 500 प्लस एग्जाम्स कवर किए जाते हैं और एसएससी का हर एग्जाम इसके अंदर कवर किया गया है। हर एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। Y989 कोड के साथ आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ा, मैम मेरे पास कंटेंट भी नहीं है, क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कौन सी बुक पढ़ूं, कितना पढ़ूं, उनके लिए सजेस्ट करूंगी कि आप हमारे एसएससी महापैक में एनरोल कर सकते हो। ये भी मैं आपको दिखा देती हूं क्या करना है। तो आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूं एक बार। आपने अड्डा की वेबसाइट खोलनी है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट खोलनी है। उसके बाद आपने अपना एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है। जो टेस्ट प्राइम में एनरोल करना चाहते हैं उनको टेस्ट प्राइम पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपको टेस्ट प्राइम देखने को मिलेगा। सभी एग्जाम्स इसमें कवर्ड है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, यहाँ पे अनलिमिटेड री अटेम्प्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे बाय नाउ करना है। अभी ये आपको कुछ 400 रुपए के अराउंड देखने को मिलेगा। आप बाय नाउ करोगे और कोड लगाओगे Y989, कोड लगाओगे Y989। एक बार मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा सभी। Y989 एंटर करेंगे, इसको हटाओ। ये आपको जो है कुछ 380 का पढ़ने वाला है। टेस्ट प्राइम है, हर एग्जाम कवर है, एसएससी के सभी एग्जाम्स कवर है, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट है। उसके अलावा हाँ जी, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका थ्योरी पूरा नहीं है, उनको थ्योरी पढ़ना है, उनकी भी बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या करना है। अगर आपका थ्योरी नहीं हो रखा और आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो अगेन आपको यहाँ पे अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है, एसएससी पे जाना है। अब एसएससी में आप एसएससी सीजीएल वाले पैक में भी एनरोल कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि हर बच्चा एसएससी का हर एग्जाम दे। अगर आप जो है क्वालिफाइड हैं तो आप एसएससी महापैक पे जाएंगे। एसएससी महापैक, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी सभी एग्जाम्स महापैक में कवर किए गए हैं। आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो कॉस्ट आपको दिख रहा है ये है 2749। इसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलेगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे दी जाएंगी, पीडीएफ नोट्स, काउंसलिंग सेशन, सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या करना है आपको, बाय नाउ करना है, यस, और कोड लगाना होगा। कोड क्या है सभी को याद हो जाना चाहिए, Y989, क्योंकि इसी कोड के साथ मिलेगा डिस्काउंट। आपको एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको ये कुछ 2530 के अराउंड मिलने वाला है। तो फटाफट से जाइए। अगर थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ तो थ्योरी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी है तो बस रिवाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है, एनर्जी समॉन करो, वापस से तैयारी शुरू कर दो। अगर मॉक टेस्ट करने हैं तो आप टेस्ट प्राइम में एनरोल कर सकते हैं। बट एग्जाम कैलेंडर आ गया है। अब ये मत सोचना कि मैम पता नहीं एसएससी एग्जाम करवाएगा कि नहीं करवाएगा, तैयारी करें कि नहीं करें, वेट करें कि नहीं करें। अब तो कैलेंडर भी आ गया है, इसी के आसपास आपका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज सुबह करंट अफेयर की क्लास यहीं पर आपके लिए लगाई जाती है। और यस, इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट एसएससी की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। ऑलराइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।